Hello friends, welcome back to our channel. In this video, we will discuss about class 10th Geography का चैप्टर वाटर रिसोर्सेज का पार्ट सेकंड इम्पोर्टेंट नोट्स फॉर बोर्ड एग्जाम मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट का हाइड्रोक्लोरिक स्ट्रक्चर्स इन एशियन इंडिया इन द फर्स्ट सेंचुरी बीसी में Srinagarapura, near Allahabad, had sophisticated water harvesting system channelizing the flood water to the river Ganga. इलाहाबाद में सोफिस्टिकेटेड वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को अपनाया गया था जिसमें कि फ्लड वाटर को चैनलाइज किया जाता था. In the 11th century, Bhopal Lake, one of the largest artificial lakes of its time, was built. भोपाल लेक जो कि सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक थी. In the 14th century, the tank in Hauz Khas, Delhi was constructed by the इल्तुतमिश की जगह अलाउद्दीन खिलजी अब न्यू युग में आ गया है फॉर सप्लाई ऑफ वाटर टू सिरी. द टैंक हौज खास दिल्ली में बनवाया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ताकि वह सप्लाई कर सके वाटर को सिरी फोर्ट एरिया तक. ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य के समय के दौरान डैम्स लेक एंड इरिगेशन सिस्टम वर एक्सटेंसिवली बुल्ट. डैम लेक इरिगेशन सिस्टम को चंद्रगुप्त मौर्य के दौरान में भी उनके समय के दौरान भी बनाया गया था. डैम्स. व्हाट इज डैम? डैम क्या है? ट्रेडिशनली बुल्ड टू impound रिवर water and rain water that could be used later to irrigate agricultural field. डैम ट्रेडिशनली बनवाया गया था ताकि वह रिवर और रेन वाटर को इम्पाउंड यानी रोक सके जिसका यूज वह बाद में सिंचाई के लिए कर सके. लेकिन टुडे आज के समय में डैम्स आर बुल्ट नॉट जस्ट फॉर इरिगेशन, सिंचाई के लिए नहीं बल्कि डैम का प्रयोग और भी कामों में लिया जाता है जैसे बट फॉर इलेक्ट्रिक जनरेशन, वाटर सप्लाई फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूजेस, फ्लड कंट्रोल, रिक्रिएशन, इनलैंड नेविगेशन एंड फिश ब्रीडिंग. हेंस डैम आर नाउ रिफर टू एज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट. लेकिन अब इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में भी यूज़ किया जाता है, वाटर सप्लाई होती है डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल यूजेस प्रयोग के लिए, फ्लड को कंट्रोल करना, रिक्रिएशन, इनलैंड नेविगेशन और फिश ब्रीडिंग करना. हैंस इस प्रकार डैम आर नाउ रिफर टू एज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट. इस तरह हम कह सकते हैं कि मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के रूप में डैम का प्रयोग किया जा रहा है आज के दौरान. फॉर एग्जाम्पल के लिए द सतलज बीन्स रिवर बेसिन, द भाखरा नांगाल प्रोजेक्ट यूज्ड बोथ फॉर हाइडल पावर प्रोडक्शन एंड इरिगेशन और हाइडल पावर प्रोडक्शन उत्पादन के लिए सतलज बीन्स रिवर बेसिन और भाखरा नांगाल प्रोजेक्ट का यूज किया जा रहा है. हीराकुंड प्रोजेक्ट इन महानदी बेसिन में हीराकुंड प्रोजेक्ट इंटीग्रेट कंजर्वेशन ऑफ वाटर विथ फ्लड कंट्रोल के साथ वाटर का कंजर्व किया जा रहा है. एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट. मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट के एडवांटेज लाभ और डिसएडवांटेज हानि. एडवांटेज क्या क्या है आइए देखते हैं.
इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी का जनरेट करना, इरिगेशन, सिंचाई करना, वाटर सप्लाई फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूजेस, फ्लड कंट्रोल, रिक्रिएशन, इनलैंड वे नेविगेशन, फिश ब्रीडिंग। और डिसएडवांटेज क्या क्या है? अफेक्ट द नेचुरल फ्लो ऑफ रिवर काजिंग पुअर सेडिमेंट फ्लो एंड एक्सेसिव सेडिमेंटेशन एट द बॉटम ऑफ द रिजर्वायर। यह नेचुरल फ्लो को रिवर के नेचुरल फ्लो को अफेक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से पुअर सेडिमेंट बह जा रहे हैं और एक्सेसिव सेडिमेंटेशन जो कि रिजर्वायर के बॉटम में ही रह जा रहे हैं। डिस्ट्रॉय द हैबिटेट फॉर द रिवर एक्वाटिक लाइफ, यह डिस्ट्रॉय खराब कर रहा है जो एक्वाटिक लाइफ है रिवर में उनके हैबिटेट को। सबमर्ज द एग्जिस्टिंग vegetation and soil if created on the flood plain, फ्लड प्लेन में अगर क्रिएट किया गया है वेजिटेशन यानी पेड़ पौधे हैं तो वह उसे डुबा दे रहा है, जिसकी वजह से वह खराब हो जा रहे हैं। अनसक्सेसफुल इन कंट्रोलिंग फ्लड एट द टाइम ऑफ एक्सेसिव रेनफॉल, भारी मात्रा में बारिश के दौरान फ्लड को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। दिस प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस्ड earthquake causes waterborne diseases, pest pollution resulting from excessive use of water, excessive ज़्यादा अधिक मात्रा में वाटर का प्रयोग करने से अर्थक्वेक डिजीजेस, पेस्ट और पॉल्यूशन भी देखने को मिल रहा है। मूवमेंट्स अगेंस्ट मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट, मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट के दौरान This project causes of many new social movements like the Narmada Bachao Andolan and the Tehri Dam Andolan etc. due to large-scale displacement of local communities. यह सभी प्रोजेक्ट जो कि कारण बन रहे हैं न्यू सोशल मूवमेंट का, जैसे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन, तहरी डैम आंदोलन etc. यह मूवमेंट यह प्रोजेक्ट क्यों लॉन्च किया गया? क्योंकि लार्ज स्केल में लोकल कम्युनिटीज़ को वहाँ से डिस्प्लेस होना पड़ रहा है। फ्रॉम एशियन टाइम से सोफिस्टिकेटेड हाइड्रोक्लोरिक स्ट्रक्चर्स लाइक डैम बुल्ड, डैम को बनाया गया है स्टोन रबर का प्रयोग करके, रिजर्वायर, लेक और एम्बार्कमेंट फॉर कैनाल फॉर इरिगेशन। Interstate water disputes are also becoming common with regard to sharing the cost and benefits of the multipurpose project. मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट के बेनिफिट और कॉस्ट को लेकर भी इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट होता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, from ancient times sophisticated hydrochloric structures like dam built of stone, rubber, reservoir or lakes, embankment and canals for irrigation. If you like this video, please subscribe the channel and like share the videos. Thank you.